सुरेंद्र राणा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। वह सन 2012 में भर्ती हुआ था। उसकी तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) यूनिट में थी। वह बाहरी दिल्ली के अलीपुर गांव में पत्नी सहित रहता था। वहां से मुखर्जी नगर अपनी बाइक द्वारा ड्यूटी पर आना जाना करता था। एक दिन उसका पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, इसलिए वह घर से बगैर खाना लिए ड्यूटी पर आ गया था। दोपहर तक वह पीसीआर वैन में रहा, फिर भूख लगने पर थाने की कैंटीन में खाना खाने आ गया। थाने की कैंटीन में उसने अपनी पसंद का खाना प्लेट में लगवाया और टेबल की ओर आ गया। प्लेट टेबल पर रखकर सुरेंद्र राणा ने कुर्सी खींची और बैठ गया। तभी उसे ख्याल आया कि उसने हाथ नहीं धोए हैं। वह हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर चला आया। वहां हाथ धोने के बाद रुमाल से हाथों को पोंछता हुआ टेबल की तरफ बढ़ा, जिस पर उसने खाने की प्लेट छोड़ी थी। वह हैरान रह गया। उस टेबल पर एक युवती बैठी हुई उसकी प्लेट का खाना खा रही थी। वह लपक कर उस टेबल के पास आ गया और रौब से बोला, "यह क्या बदतमीजी है मैडम? यह खाने की प्लेट मेरी है, जिस पर आप आराम से हाथ साफ कर रही हैं।" युवती घबरा कर खड़ी हो गई। उसके हाथ सब्जी में सने हुए थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, "सॉरी सर, मुझे जोरों की भूख लगी थी और कैंटीन में मुझे रसोइया दिखा नहीं, इसलिए टेबल पर खाने की प्लेट देखकर मैं खाने पर टूट पड़ी।" युवती की उम्र 24 से 25 साल की होगी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसने मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसके गालों पर सेब जैसी लालिमा और होंठों पर गुलाब के फूलों वाला रंग बिखरा हुआ था। युवती की आंखों में अजीब सा नशा भरा दिखाई देता था। वह लाल रंग की सलवार कमीज पहने हुए थी। गले में लाल रंग की चुन्नी थी। सुरेंद्र राणा उसकी खूबसूरती और भरे पूरे यौवन पर मोहित हो गया। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं रह गया, बस ठगा सा उस युवती को देखता रहा। "आपने मुझे माफ कर दिया ना?" युवती सुरेंद्र राणा को खामोश, ठगा सा खड़ा देखकर बोली, "मैं फिर से सॉरी बोल देती हूँ।" सुरेंद्र राणा की मदहोशी उस युवती की कोयल जैसी सुरीली आवाज सुनकर और बढ़ गई। युवती हैरान थी कि यह पुलिस वाला कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, उसे ही ताकने में लगा है। वह झुंझला गई। भूख से वह बेहाल थी। सुरेंद्र सोचने लगा कि पुलिस कैंटीन में कोई बाहरी व्यक्ति तो खाने के लिए आ नहीं सकता, जरूर यह भी पुलिस विभाग में ही होगी। लेकिन इससे पहले उसने उस युवती को कभी देखा नहीं था। इसी सोच में वह बेसुध था। तभी उस युवती ने सुरेंद्र राणा का हाथ पकड़कर हिलाया। "ए जनाब, कहाँ खो गए आप? तुम्हारी मोहिनी सूरत में।" सुरेंद्र राणा के मुंह से निकल गया। फिर वह तुरंत संभल गया। "क्या कहा तुमने?" "मैंने आपकी प्लेट से खाना खाया, इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए आपका हाथ भी पकड़ लिया।" सुरेंद्र राणा मन ही मन बुदबुदाया, "यह हाथ जीवन भर के लिए पकड़ लो सुंदरी। मैं एक ही नजर में तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ।" वह संभल कर बोला, "कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्लेट ले आता हूँ।" वह कैंटीन में गया और अपने लिए दूसरी प्लेट ले आया और उसी टेबल पर खाने लगा। वह युवती अब इत्मीनान से खाना खा रही थी। "क्या नाम है तुम्हारा?" सुरेंद्र राणा ने बात का सिलसिला शुरू करते हुए पूछा। "मोनिका यादव।" "दिल्ली में ही रहती हो?" "हाँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ। कल से मेरी इसी थाने में ड्यूटी लगाई गई है। वैसे मूल रूप से मैं गुलावठी, बुलंदशहर की रहने वाली हूँ," युवती ने बताया। "अरे, आपने बताया क्यों नहीं कि आप भी डीपी में हैं? वैसे आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं?" सुरेंद्र ने पूछा। "यही मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहती हूँ। वहाँ रहकर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी भी कर रही हूँ।" "अरे वाह!" सुनकर सुरेंद्र राणा खुशी से उछल पड़ा। "मैं भी इसी थाने में, तो मैं हेड कांस्टेबल हूँ।" "ओह!" मोनिका मुस्कराई।
फिर तो आपकी और मेरी मुलाकात रोज होगी। बेशक होगी। सुरेंद्र जल्दी से बोला, अगर तुम्हें ड्यूटी के दौरान किसी किस्म की परेशानी आए तो बताना, मेरी ऊपर तक जान पहचान है। सुरेंद्र राणा मुस्कराया, अच्छा, चलता हूँ। मुझे अभी पीसीआर वैन पर निकलना है। तुमसे फिर मुलाकात करूंगा। कहने के बाद सुरेंद्र राणा लंबे लंबे डग भरता हुआ कैंटीन से बाहर निकल गया। वह खुश था कि पहली मुलाकात में ही वह खूबसूरत मोनिका को इम्प्रेस करके उसके दिल में अपने लिए जगह बना आया है। मोनिका ने अगले दिन ही मुखर्जी नगर थाने में अपनी आमद दर्ज करा ली। इसका पता सुरेंद्र राणा को हुआ तो वह फूला नहीं समाया। पहली मुलाकात में मोनिका के हुस्न का जो जादू उस पर चला था, वह अभी भी कायम था। सुरेंद्र शादीशुदा और एक बेटे का बाप होने के बाद भी मोनिका को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मचल रहा था, जबकि मोनिका यादव उसे केवल अपना सच्चा हमदर्द दोस्त मानकर उसकी इज्जत कर रही थी। इसकी वजह थी कि सुरेंद्र राणा और अपनी उम्र में करीब 15 साल का अंतर होना। मोनिका के मन में कभी भी यह विचार नहीं आया कि सुरेंद्र राणा को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाए, उसके साथ प्यार के सुनहरे ख्वाब देखे। सुरेंद्र राणा को अपना सच्चा हितैषी समझकर मोनिका उससे हंसती बोलती थी, उसकी इज्जत करती थी, जबकि सुरेंद्र की कोशिश थी कि वह मोनिका के बहुत करीब आ जाए। उसका दिल केवल मोनिका के लिए ही धड़कने लगा था। उसने अब अपने घर अलीपुर भी जाना कम कर दिया था। पत्नी से उसने झूठ बोला कि काम का बोझ अधिक होने की वजह से उसे थाने में ही रुकना पड़ता है, इतना वक्त नहीं होता कि वह घर आए जाए। पत्नी सीधी सादी थी। पुलिस वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, इस नौकरी में रात दिन नहीं देखा जाता। उसने संतोष करने की आदत डाल ली। सुरेंद्र मोनिका से नजदीकी बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसकी बांछें तब खिली जब मोनिका की ड्यूटी उसके साथ ही पीसीआर वैन में लगा दी गई। फिर तो सुरेंद्र की इस दोस्ती में अब इंद्रधनुषी रंग भरने का वक्त आ गया था। सुरेंद्र राणा अब सारा दिन पीसीआर वैन में साथ रहने वाली मोनिका को अपने दिल के करीब ला सकता था, उसके दिल में प्यार के फूल खिला सकता था। वह मोनिका को रिझाने के लिए उसे कोई महंगा तोहफा देना चाहता था। शाम को वह कनॉट प्लेस गया और पालिका बाजार से लाल रंग का खूबसूरत लेडीज पर्स खरीद लाया। दूसरे दिन मोनिका जब ड्यूटी पर आई तो सुरेंद्र राणा ने बगैर किसी भूमिका के अखबार में लिपटा पर्स मोनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो मोनिका, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या है इस अखबार में? खोल कर देख लो। मोनिका ने अखबार हटाया तो खूबसूरत पर्स देखकर हैरान हो गई। आप यह पर्स मेरे लिए लाए हैं? मोनिका, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यह पर्स मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। सुरेंद्र झूठ बोला। अरे! मोनिका इस बार चौंक कर सुरेंद्र का चेहरा देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो मोनिका? आप कह रहे हैं घर में बूढ़ी माँ है। आपकी पत्नी कहाँ गई है? मेरी शादी नहीं हुई है मोनिका। सुरेंद्र राणा ने सफेद झूठ बोला। मैं अभी तक कुंवारा हूँ। कमाल है, आपकी शादी की उम्र तो निकल गई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मोनिका ने हैरानी से पूछा। कोई लड़वी मुझे आज से पहले पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन अब एक लड़वी मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए जंच रही है। सुरेंद्र राणा ने मोनिका की आंखों की गहराई में उतरते हुए बेहिचक कह डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी मोनिका? मैं? मोनिका हड़बड़ा कर बोली, आपको लेकर मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया। आपकी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। शादी किसी की उम्र देखकर नहीं, उसकी हैसियत देखकर करनी चाहिए मोनिका। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, आज कांस्टेबल हूँ, कल ऊंची पोस्ट पर भी पहुंचूंगा। मेरे पास कई एकड़ जमीन है, अलीपुर में बहुत आलीशान घर है, लाखों रुपया बैंक में है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा मोनिका।
तुम पुलिस की नौकरी में रहना चाहोगी तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। मैं आपको अपना अच्छा दोस्त मानती आई हूँ। मोनिका ने कहा, इस दोस्ती को प्यार भरे शादी के रिश्ते में भी बदला जा सकता है मोनिका। प्लीज हाँ कह दो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल होने लगी। हाँ, बोल दो मोनिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सुरेंद्र राणा गिड़गिड़ाने लगा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं सोचूंगी। मोनिका ने बात खत्म करने के इरादे से कहा, कब जवाब दोगी? कल, मोनिका ने कहा और काम का बहाना बनाकर वह रिक्शा स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सुरेंद्र के होठों पर कुटिल मुस्कान उभर आई। उसे अब कल का इंतजार था। मोनिका पूरी रात इसी उलझन में फंसी रही कि वह सुरेंद्र को क्या जवाब दे। उसने अपना शानदार अभिनय करके मोनिका पर प्रेम जाल फेंक दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि मोनिका इस प्रेम जाल में अवश्य ही फंस जाएगी। सुरेंद्र को उसने 2 से 3 साल में अच्छी तरह पहचान और समझ लिया था। उसकी उम्र जरूर 42 साल की हो गई थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसी मासूमियत और भोलापन था। युवकों की तरह वह फुर्तीला, जोशीला और जांबाज था तो उसमें चंचल, शौक और मस्तानापन भी था। सुरेंद्र नरमगरम स्वभाव का व्यक्ति था। प्यार के लिए गिड़गिड़ाना भी उसे आता था। ऐसे व्यक्ति से शादी का इजहार करने में कोई बुराई नहीं हो सकती थी। शादी के बाद सुरेंद्र उसे रानी बनाकर रखने वाला था और उसके द्वारा पुलिस की नौकरी करने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मोनिका ने अच्छी तरह सोचकर फैसला ले लिया कि वह सुरेंद्र को शादी के लिए हाँ बोल देगी, लेकिन इसके लिए वह अपने घर वालों से बात करेगी। सुरेंद्र को भी परिवार के लोगों से मिलवाएगी। सब कुछ प्लान करके रात के अंतिम पहर में इत्मीनान से सो गई। 9 सितंबर 2021 की सुबह सुरेंद्र राणा काफी खुश नजर आ रहा था। पिछले महीने मोनिका यादव ने उससे शादी के लिए हाँ भी कह दी थी और सुरेंद्र को गुलावटी ले जाकर अपने घर वालों से भी मिलाकर ले आई थी। परिवार में उसने अपनी बहन तपस्या के कान में यह बात डाल दी थी कि वह सुरेंद्र के साथ शादी करने जा रही है। सुरेंद्र मोनिका को दुल्हन बना लेने के लिए आतुर था। उस दिन वह मोनिका को फरीदाबाद के बड़धल झील घुमाने का मन बनाकर मुखर्जी नगर में उसके पेइंग गेस्ट जा रहा था, जहां पर मोनिका रहती थी। वहां से उसे मोनिका को साथ लेना था। अभी सुरेंद्र राणा रास्ते में ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। बाइक सड़क किनारे रोककर सुरेंद्र राणा ने मोबाइल जेब से निकाला। नंबर देखा तो उस पर तपस्या का नाम फ्लैश होता दिखाई दिया। तपस्या दीदी, वह हैरानी से बड़बड़ाया। उसने कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग तपस्या दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सुरेंद्र, जरा पीजी जाकर मोनिका से मेरी बात करवाना। मैं कल रात से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। आप बेफिक्र रहिए दीदी, मैं पीजी ही जा रहा हूँ। अभी वहां पहुंचकर आपकी मोनिका से बात करवाता हूँ। सुरेंद्र ने कहकर फोन काट दिया और बाइक को आगे बढ़ा दिया। वह पीजी पहुंचा और मोनिका के कमरे पर आया तो वहां ताला बंद था। कमाल है, सुबह सुबह कहाँ चली गई मोनिका? सुरेंद्र राणा हैरानी में बुदबुदाया। उसने मोबाइल निकालकर मोनिका को फोन लगाया। दूसरी ओर से फोन स्विच ऑफ होने का संदेश बजा। सुरेंद्र ने 2 से 3 बार ट्राई किया, लेकिन मोनिका का फोन बंद होने का ही संदेश सुनने को मिला। सुरेंद्र ने मोनिका के आस पड़ोस में रहने वाली दूसरी लड़कियों से मोनिका के विषय में पूछा। एक लड़की ने बताया, मोनिका तैयार होकर कल दोपहर को कहीं गई थी, रात को वापस नहीं लौटी, शायद आज वापस आएगी। कहाँ चली गई मोनिका? वह गुलावटी भी नहीं गई है। अगर वहां गई होती तो उसकी बड़ी बहन तपस्या उसके लिए परेशान होकर उसे नहीं कहती कि पीजी जाकर उससे बात करवाओ। सुरेंद्र ने मोनिका की उस पड़ोसी लड़की को अपना फोन नंबर देकर यह अनुरोध किया कि मोनिका पीजी आएगी तो फोन करके बता देना। हैरान परेशान वह पीजी की सीढ़ी पर उतरा।
नीचे आकर उसने तपस्या को फोन मिलाया। दीदी, मोनिका कल दोपहर से ही कमरे पर नहीं लौटी है, कहाँ चली गई वो? परेशानी भरी आवाज थी तपस्या की। सुरेंद्र, कल मोनिका से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी? नहीं दीदी, कल मैं रेस्ट पर था। मैं अलीपुर गया था किसी काम से। कल मैंने दोपहर को मोनिका से बात की थी और आज उसके साथ बड़दल झील घूमने का मन बनाया था। मैंने मोनिका से कहा था कि वह तैयार रहे, लेकिन मैं उसके पीजी गया तो मोनिका के कमरे पर ताला लटका पाया। उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की का कहना है कि मोनिका कल दोपहर में तैयार होकर और बैग लेकर कहीं गई थी। अभी तक वापस नहीं लौटी है। मेरा दिल घबरा रहा है सुरेंद्र। मोनिका एक एक बात मुझसे शेयर करती है। वह बैग लेकर कहाँ गई होगी? मैंने अपनी रिश्तेदारी में मालूम कर लिया है, वह किसी के यहाँ नहीं है। फिर मोनिका कहाँ गई? सुरेंद्र परेशान होकर बोला, दीदी, आप दिल्ली आ जाओ, हम थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। मैं शाम तक दिल्ली पहुंच रही हूँ सुरेंद्र, तपस्या ने कहा और फोन काट दिया। सुरेंद्र अपनी ड्यूटी के लिए थाना मुखर्जी नगर की ओर रवाना हो गया। मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए तपस्या और उसकी मां शकुंतला उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने पहुंची। उन्होंने 20 अक्टूबर 2021 को मोनिका की गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुरेंद्र राणा उस वक्त उनके साथ ही था। सुरेंद्र राणा ने तपस्या और उसकी मां की मुखर्जी नगर में मोनिका की पीजी में रहने की व्यवस्था कर दी। वहां उन्हें मोनिका के 8 सितंबर को कमरे से जाने की बात पता चली। दूसरे दिन से सुरेंद्र तपस्या के साथ मोनिका को हर संभावित स्थान में तलाश करता रहा, लेकिन मोनिका का कुछ पता नहीं चला। मुखर्जी नगर थाने के एसएचओ किशोर कुमार भी पुलिस टीम के साथ मोनिका की तलाश में लगे थे, लेकिन मोनिका का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसएचओ ने मोनिका के पीजी वाले कमरे की तलाशी लेकर यह मालूम करने की कोशिश की कि मोनिका का कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं चल रहा और वह उस बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई हो, मगर कमरे में ऐसा कुछ नहीं मिला जो यह सिद्ध करता कि मोनिका का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था। मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए तपस्या और उसकी मां शकुंतला उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने पहुंची। उन्होंने 20 अक्टूबर 2021 को मोनिका की गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुरेंद्र राणा उस वक्त उनके साथ ही था। सुरेंद्र राणा ने तपस्या और उसकी मां की मुखर्जी नगर में मोनिका की पीजी में रहने की व्यवस्था कर दी। वहां उन्हें मोनिका के 8 सितंबर को कमरे से जाने की बात पता चली। दूसरे दिन से सुरेंद्र तपस्या के साथ मोनिका को हर संभावित स्थान में तलाश करता रहा, लेकिन मोनिका का कुछ पता नहीं चला। मुखर्जी नगर थाने के एसएचओ किशोर कुमार भी पुलिस टीम के साथ मोनिका की तलाश में लगे थे, लेकिन मोनिका का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसएचओ ने मोनिका के पीजी वाले कमरे की तलाशी लेकर यह मालूम करने की कोशिश की कि मोनिका का कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं चल रहा और वह उस बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई हो, मगर कमरे में ऐसा कुछ नहीं मिला जो यह सिद्ध करता कि मोनिका का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था। सुरेंद्र राणा तपस्या को लेकर उसी दिन बस द्वारा देहरादून चला गया। रात को वह उस होटल में पहुंच गया जहां से मैनेजर ने फोन किया था। मैनेजर ने तपस्या को जो डॉक्यूमेंट सौंपे, उनमें मोनिका का आधार कार्ड, पैन कार्ड और दिल्ली पुलिस में नौकरी करते वक्त का आईडी कार्ड था। रजिस्टर में उसकी अरविंद के साथ एंट्री भी दर्ज थी। सुरेंद्र ने सभी चीजें देखकर गहरी सांस छोड़ी। दीदी, मोनिका ने मेरे साथ धोखा किया है। ये सब चीजें मोनिका की हैं। इससे यह साबित हो गया कि वह किसी अरविंद नाम के युवक के साथ भागी है। उन्होंने शादी कर ली है और यहाँ से अब कहीं और घूमने चले गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सुरेंद्र, मोनिका तुम्हें चाहती थी। यदि उसका अरविंद नाम के किसी व्यक्ति से कोई चक्कर चल रहा था तो मुझसे क्यों छिपाया? चोरी से वह क्यों भागी और शादी भी की? दीदी, सब कुछ आपके सामने है।
मोनिका ने मुझे धोखा दिया, इसका मुझे दुख है, लेकिन खुशी है कि वह ठीक है और उसने शादी कर ली है। उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। दीदी, आपसे एक प्रार्थना है, कहो। अब किसी के आगे यह मत कहना कि मोनिका और मैं प्यार करते थे और जल्दी शादी भी करने वाले थे। इससे मेरी थाने में बेइज्जती होगी। मैं किसी से नहीं कहूंगी, तपस्या ने कहा और सुरेंद्र के साथ दिल्ली आने के लिए बसअड्डे के लिए रिक्शा पकड़ लिया। मुखर्जी नगर थाने में जब सुरेंद्र राणा ने देहरादून के होटल से मोनिका का आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिलने और उसकी अपने पति के साथ होटल में 2 दिन रुकने की बात बताई तो मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट रद्द करके फाइल बंद कर दी गई। तपस्या मोनिका की मौजूदगी की बात पता चलने के बाद भी ऊहापोह की स्थिति में थी। उसका कहना था, मोनिका यदि जीवित है और उसका कोई अहित नहीं हुआ है तो वह परिवार के सामने क्यों नहीं आ रही है। सुरेंद्र राणा उसे समझाने के लिए कहता, दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मोनिका शर्म के कारण सामने नहीं आ रही है। वह जहाँ है खुश है तो उसे भुला देना ही ठीक रहेगा। दिन गुजरते गए, मोनिका सामने तो नहीं आई। ऋषिकेश, मसूरी आदि होटलों में मोनिका के द्वारा कोई न कोई डॉक्यूमेंट छोड़े की सूचना तपस्या को जरूर मिलती रही और तपस्या कभी अकेली, कभी सुरेंद्र के साथ उन होटलों में जाकर मोनिका के डॉक्यूमेंट घर लेकर आती रही। इससे उसे यह विश्वास तो होने लगा कि मोनिका ठीक है और पति के साथ सैर सपाटा कर रही है। लेकिन तपस्या पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। इतना ही नहीं, 2021 में ही एक दिन तपस्या को मोनिका का दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट भी मिला। इसके अलावा मोनिका के बैंक खाते से भी लेन देन होते रहने के सबूत मिले। 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन तपस्या इन सब से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि मोनिका सामने नहीं आ रही थी। उसे मामला गड़बड़ लग रहा था। आखिर एक दिन तपस्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिलने पहुंच गई। उसने पुलिस कमिश्नर को बताया, सर, मेरी बहन मोनिका यादव 2 साल से लापता है। वह पहले थाना मुखर्जी नगर में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। सन 2020 में उसने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास कर लिया था, इसलिए उसने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और मुखर्जी नगर के पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 8 सितंबर 2021 के दिन वह अचानक लापता हो गई है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की थी, लेकिन थोड़ी जांच के बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दी है। क्यों? पुलिस कमिश्नर ने पूछा। सर, मोनिका किसी अरविंद नाम के युवक के साथ शादी करके घूम रही है। उसके द्वारा उन होटलों जैसे ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी आदि जगहों में डॉक्यूमेंट छोड़े जा रहे हैं। मैं वहां जाकर लाती रही हूं, लेकिन इन 2 सालों में मोनिका ने न हमें फोन किया है, न सामने आई है। इससे मुझे संदेह है कि मोनिका अब नहीं है। मुझे उसकी चीजों से गुमराह किया जा रहा है। मेरे पिता ब्रह्मपाल यूपी पुलिस में एसआई के पद पर थे। एक अपराधी को बस में दबोचने गए थे। बदमाश ने गोली चला दी, जिससे वह शहीद हो गए थे। मोनिका ही घर संभाल रही थी। उसी पर घर की उम्मीदें टिकी हुई थी। सर, आप उसकी तलाश करवाने की कृपा करें। ठीक है, मैं मोनिका का केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करवा देता हूं। तुम निश्चिंत रहो, क्राइम ब्रांच उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव को फोन करके मोनिका यादव का केस उन्हें सौंपकर संक्षिप्त में सारी बातें बता दी। रविंद्र यादव ने यह केस रोहिणी क्राइम ब्रांच के हाथ सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने 12 अप्रैल 2023 को मोनिका की गुमशुदगी को अपहरण की धारा 365 आईपीसी में तरमीम कर दी। डीसीपी संजय भाटिया की देखरेख में
जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को सौंपी गई। उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। वह तपस्या से मिले। तपस्या से इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को मालूम हुआ कि मोनिका यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को तपस्या ने सभी होटल जहां कहीं मोनिका ठहरी थी और उसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स छोड़े गए थे, उनका नाम बता दिया। तपस्या ने यह भी बताया कि मोनिका ने 2 से 3 बार उसे फोन किया था, लेकिन ज्यादा नहीं बोली। एक बार उसके कथित पति अरविंद ने फोन करके बताया था कि मोनिका उसके साथ गुड़धाम में है, उन्होंने शादी कर ली है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तपस्या द्वारा बताए गए होटलों में गए। उन्होंने रिसेप्शन काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की उस दिन की फुटेज हासिल की। जिस जिस दिन मोनिका उन होटलों में रुकी थी, सभी जगह की फुटेज लेकर वह दिल्ली आ गए। उन्होंने तपस्या को अपने ऑफिस में बुलाकर ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी के होटलों के रिसेप्शन पर खड़े अरविंद और मोनिका की वह सीसीटीवी फुटेज दिखाकर तपस्या से कहा, होटल वाले इन दोनों को अरविंद और मोनिका बता रहे हैं। इसे देखकर बताइए, यह आपकी बहन मोनिका ही है। तपस्या ने देखा तो चौंक कर बोली, सर, यह मोनिका नहीं है। मोनिका की तस्वीर मेरे मोबाइल में है, आप देख लीजिए। तपस्या ने मोबाइल निकाला तो इंस्पेक्टर कक्कड़ मुस्कराकर बोले, मेरे पास मोनिका की तस्वीर है। मुझे पूरा शक था कि फुटेज में नजर आ रही युवती मोनिका नहीं है। फिर भी तसल्ली के लिए आपको बुलाया गया। सर, मुझे शक है कि किसी ने मोनिका को कत्ल कर दिया है और 2 साल से उसकी चीजें यहाँ वहाँ फेंक कर मुझे बेवकूफ बनाया है। आप साथ में खड़े इस युवक का पता लगाइए। तपस्या जी, हमें भी अब शक है कि मोनिका की हत्या कर दी गई है। इंस्पेक्टर कक्कड़ गंभीर स्वर में बोले, आपको अरविंद ने फोन किया, क्या वह नंबर आपकी कॉल डिटेल में होगा? तपस्या ने वह नंबर इंस्पेक्टर को दे दिया। कुछ सोचकर तपस्या ने कहा, सर, सुरेंद्र राणा मुझ पर कई बार यह दबाव बनाने की कोशिश करवा रहा है कि मैं मोनिका को जीवित मान लूं और भूल जाऊं, क्योंकि वह अब शादी करके अपनी जिंदगी जी रही है। ओह! इंस्पेक्टर कक्कड़ ने होठों को गोल सिकोड़ा, वह इस मामले में रुचि क्यों ले रहा है? दरअसल मोनिका उससे प्यार करती थी। सुरेंद्र राणा उससे शादी करने। इंस्पेक्टर कक्कड़ मुस्कराए, सुरेंद्र राणा शादीशुदा और बाल बच्चेदार है। वह पत्नी के साथ अलीपुर में रहता है। ओह! तपस्या चौंकी, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। मुझे अब इस नंबर को उपयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना है, जो आपको फोन करता है। और हाँ, तब तक आप सुरेंद्र राणा से दूर रहेंगी। समझ रही हैं ना? जी हाँ। तपस्या ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर कक्कड़ ने तपस्या को जाने को कहा और उस नंबर के उपभोक्ता का पता निकालने के लिए एक हवलदार को फोन सेवा प्रदाता कंपनी भेज दिया। 1 घंटे में ही हवलदार पूरी डिटेल्स निकाल कर ले आया। यह नंबर किसी पवन नाम के व्यक्ति के नाम पर था। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ यह थी कि आधार कार्ड तो पवन का लगाया गया था, फोटो किसी और व्यक्ति की थी जो आधार से मेल नहीं खा रही थी। क्राइम ब्रांच ने पवन को गिरफ्तार किया और उस फोटो को दिखाकर पूछा कि यह फोटो किसकी है, तो पवन ने राजपाल का नाम लिया। उसके बताए पते से राजपाल को भी उठाकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया। थोड़ी सी सख्ती करते ही राजपाल ने बताया, सर, यह सिम मेरे नाम से है, जो मैंने रॉबिन को इस्तेमाल को दे दिया था। पवन मेरा दोस्त है, उसका कोई रोल इस सिम के मामले में नहीं है। उसका मैंने आधार कार्ड इस्तेमाल किया था।
रॉबिन कहाँ रहता है? राजपाल ने रॉबिन का पता बता दिया। 1 घंटे में रॉबिन को क्राइम ब्रांच की टीम पकड़ कर ले आई। उससे भी थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि सारा खेल सुरेंद्र जीजा का है। उसी ने उसे अरविंद बनाकर एक कालगल के साथ भिन्न भिन्न होटलों में भेजा और मोनिका के डॉक्यूमेंट वहां छोड़े का प्लान बनाया ताकि होटल वाले मोनिका के परिवार वालों को यकीन दिला सके कि मोनिका जिंदा है। मोनिका कहाँ है? उसकी मेरे जीजा ने गला घोंट कर 2 साल पहले हत्या कर दी थी। इस रहस्योद्घाटन पर इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ ने गहरी सांस ली। उन्होंने सुरेंद्र राणा को गिरफ्तार करने के लिए सितंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में ही टीम को अलीपुर भेजा। वह घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया तो उसके चेहरे पर पसीने की असंख्य बूंदें छलक आई थी। सुरेंद्र राणा ने आसानी से अधिकारियों के समक्ष कबूल कर लिया कि उसी ने मोनिका की गला दबाकर 8 सितंबर 2021 के दिन हत्या कर दी थी। मोनिका की हत्या तुमने क्यों की? राजीव कक्कड़ ने पूछा। मैं उसे चाहने लगा था। मैं उसे पाना चाहता था, इसलिए झूठ बोलकर कि मैं कुंवारा हूं। मैंने मोनिका को किसी तरह शादी के लिए राजी कर लिया था। लेकिन वह 8 सितंबर को मेरा घर देखने के इरादे से अलीपुर पहुंच गई। उसे गांव में घुसता देख मैं डर गया। मोनिका को मेरे बीवी बच्चों का पता चल जाता तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती। मैं अपनी कार लेकर मोनिका के सामने गया और उसे जबरन कार में बिठाकर कहा, मां शहर गई है। घर में ताला बंद है। आओ, थोड़ा घूम आते हैं, तब तक मां आ जाएंगी। मैं मोनिका को बुराड़ी की ओर यमुना पुश्ता पर ले गया। एक सुनसान जगह कार रोककर मैंने मोनिका को नीचे उतारा और पानी की तरफ बढ़ते हुए मोनिका की गर्दन दबोच ली। वह मर गई तो मैंने वहीं पर गड्ढा खोदकर उसकी लाश दबा दी थी। उसके ऊपर पत्थर डाल दिए। इंस्पेक्टर कक्कड़ ने पूछा, 2 साल तक तपस्या को तुम बहकाते रहे कि मोनिका जीवित है, शादी करके अपने पति के साथ खुश है। ऐसा तुम क्यों कर रहे थे? सर, मैं तपस्या के दिल में यह बात बिठा देना चाहता था कि मोनिका जिंदा है और वह शर्म के कारण सामने नहीं आ रही है। मैंने अपने साले रॉबिन के साथ एक कालगल को अलग अलग होटलों में भेजकर मोनिका की आईडी वहां छुड़वा कर तपस्या को यह जताना चाहा कि मोनिका जीवित है, और होटल वाले यह भी बताएं कि दोनों पति पत्नी के रूप में उनके होटल में रुके थे। सर, मैंने मोनिका के फोन से उसकी वॉइस रिकॉर्ड को अपने फोन में ले ली थी। एक सॉफ्टवेयर की मदद से मैं मोनिका के शब्दों को वाक्य में बनाता और तपस्या को मोनिका के फोन से फोन करके वह वॉइस सुनाता ताकि तपस्या समझे मोनिका बोल रही है और जीवित है। इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था सुरेंद्र? यही कि तपस्या अपनी बहन मोनिका को जीवित समझे और यह मान ले कि मोनिका शर्म के कारण वापस नहीं आ रही है। तपस्या उसे भुला देती तो पुलिस भी मामले से पीछे हट जाती और मोनिका की हत्या का राज ही बना रह जाता। सुरेंद्र राणा ने जुर्म कबूल कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि में सुरेंद्र ने यमुना किनारे दबाया मोनिका का कंकाल में तब्दील हो चुका शव बरामद करवा दिया। शव को डीएनए टेस्ट के लिए उसकी मां का ब्लड लेकर लैब में भेज दिया गया। फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि बरामद कंकाल मोनिका यादव का है भी या नहीं। कंकाल मोनिका का हुआ तो वह परिजनों को अंतिम क्रियाकर्म के लिए सौंप दिया जाएगा। सुरेंद्र राणा, उसके साले रॉबिन और जयपाल को पुलिस ने जेल भेज दिया।
मोनिका का फोन और बैग पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तीनों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने के लिए पुलिस पुख्ता सबूत एकत्र करने में लगी हुई थी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित